अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर। हम रीडिंग करेंगे और साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का। स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर इज सराउंडिंग our earth from all sides in the form of a cover. Due to the gravitational force of the earth, atmosphere is attached to the earth from all sides. The life on our planet earth is due to this atmosphere. Atmosphere is composed of three basic elements: regular gases, variable gases, pollutants. These are mostly found in the lowest part of the atmosphere. कहता है ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी की वजह बनती है वो एटमॉस्फेयर है, जिसने के ज़मीन को इर्द गिर्द से घेरा हुआ है। और इसके तीन मेन जो बेसिक कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं: रेगुलर गैसेस, वेरिएबल गैसेस और पॉल्यूटेंट्स। नंबर 1, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ many gases. These gases are directly or indirectly necessary for the survival of atmosphere. About 99% of the atmosphere consists of only two gases, nitrogen and oxygen, and the amount of other gases is only 1%. Atmosphere is made of about 78% of nitrogen and 21% of oxygen. कहता है जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सी गैसेस से मिलकर बनता है, मगर इसके अंदर जो सबसे अहम गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की तादाद जो आ जाती है वो 78% है, जबकि ऑक्सीजन की 21% है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ नाइट्रोजन। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन द नाइट्रोजन। दिस गैस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फायर। तो नाइट्रोजन बहुत अहम गैस है क्योंकि ये हमें सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उसकी बेहतरी में मदद देती है। इसके अलावा फायर को कंट्रोल करने में और प्लांट्स की ग्रोथ में भी मदद देती है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द लाइफ। व्हेन वी ब्रीथ वी अब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. This gas interacts chemically with other elements immediately. It is absorbed in our blood. It gives us energy by burning our food. The survival of life is impossible without this gas. Oxygen helps in burning all kind of energy resources, for example coal, oil and natural gas etc. कहता है ऑक्सीजन इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें सांस लेने में मदद करती है। इंसान जो है जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता है, जिसकी वजह से दूसरी गैसेस के साथ मिलकर काम करती है और हमारे खाने को हज़म करने में बहुत मदद देती है। इसके अलावा सेकंड है वेरिएबल गैसेस। नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। कहता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेरिएबल गैसेस मौजूद हैं कोई उनकी भी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वेरिएबल गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ओजोन। इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो तीन गैसेज हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड इज द heavier than other gases. The quantity of carbon dioxide has increased about 25% in the last 200 years. The burning of energy sources, for example coal, oil, natural gas etc. produce smoke which increases the quantity of carbon dioxide in the atmosphere. Similarly, the atmospheric temperature is also rising, which is harmful for the survival of life. It affects global climate. The other variable gas is ozone. In atmosphere, ozone is found about 17 to 50 kilometers above the earth's surface. कहता है वेरिएबल गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ओजोन शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड बाकी गैसेस के मुकाबले में बहुत हैवी होती है और हमें हमारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, इनके लिए बहुत मदद देती है। जबकि ओजोन जो है वो हमें जो सन से हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस मिलती है उनसे बचाने में मदद देती है। और इसके अलावा ये अर्थ से 17 to 50 किलोमीटर जो है अर्थ सरफेस से ऊपर होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is necessary for the life. This gas interacts with other gases and makes carbohydrates. These carbohydrates are necessary for the life of a plant and animal. Carbon dioxide absorbs the heat and moderates the temperature. कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूसरी गैसेस और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलती है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है जो कि इन पौधों और जानवरों की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन। Ozone stops the ultraviolet rays coming from the sun to reach Earth. If ozone is not present in the atmosphere, the high energy ultraviolet rays will become a danger for the life of Earth. On Earth, such high energy rays can cause a skin cancer and eye disease. Ozone filters these ultraviolet rays before sending other rays to the Earth. अगर ओजोन लेयर ज़मीन पर मौजूद ना हो तो इसकी वजह से ज़मीन पर जो आने वाली सूरज की शुआएं हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन जाती है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है या कोई भी आंखों का मसला पैदा हो सकता है। नंबर 3, पोल्यूशन। एयर कंटेन्स पोल्यूशन। Minute particles are suspended in the air. The smoke from factories and vehicles contains huge amount of carbon monoxide, sulfur and carbon dioxide etc. During burning, the smoke particles enter in the air in the form of pollution.
Pollution is affecting the atmosphere of industrial cities. This is dangerous for public health. It causes diseases of throat and breathing. Pollution also contains gases which rise up in the atmosphere and finish the ozone gas. In this way, the amount of ozone is decreasing. The dust particles also fly from Earth's surface and enter the air. Their quantity is not uniform. Their quantity is great in deserts as compared to humid areas. Their quantity is also large in urban and rural areas. कहता है हवा के अंदर जो भी ज़रात मौजूद होते हैं वो हमारी आलूदगी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं. इसके अलावा कहता है जब गाड़ियों की वजह के अंदर से धुआं निकलता है तो उसकी वजह से भी स्मोक पैदा होता है जो कि पोल्यूशन के अंदर जो है हमारा पोल्यूशन बढ़ा देता है. इसके अलावा कहता है डस्ट पार्टिकल जो हैं वो ज़मीनी सतह से लेकर हवा तक भी ट्रैवल करते हैं और ये सिर्फ गांव वगैरह में नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और डेजर्ट जो सहरा वाले एरिया है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है और जो दूसरे इलाके हैं उनमें भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मौजूद है. नेक्स्ट है वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस. कहता है जो पानी के ज़रात हैं वो गैस की फॉर्म में एटमोसफेयर में पाए जाते हैं. अमंग द variable gases, water vapors are very important part of the atmosphere. Water vapors not only absorb the heat but also help in transferring heat from the one place to another. If water vapors are not present in atmosphere, there will be no cloud and rain. The system of the life depends upon water vapors. Earth absorbs heat from the sun. Due to this heat, the water of the ocean and the other water bodies changes into the vapors by vaporization. Vaporization के अमल के ज़रिए कहता है कि हीट की वजह से वो जो ओशंस के अंदर पानी पाया जाता है दूसरे पानी है वो हमारे वेपर्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है जो कि हवा के अंदर उड़ता है और हमें आमतौर पे नज़र नहीं आता. द वाटर वेपर्स एड टू द एयर. देयर क्वांटिटी इन एटमोसफेयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर इज हाई द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर विल ऑल्सो बी हाई इन एटमोसफेयर. ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन एटमोसफेयर द इंटेंसिटी ऑफ द हीट एंड कोल्डनेस रिमेन्स मॉडरेट. कहता है टेम्परेचर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कहता है हवा के अंदर वाटर वेपर्स की तादाद भी बढ़ जाती है. क्लास नेक्स्ट हम इसके साथ करेंगे अपना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2. हम उसकी तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा व्हाट इज़ एटमोसफेयर. आंसर आवर अर्थ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमोसफेयर. हमारी ज़मीन जो है कहता है गैसेस के एक मजमूए के से घिरी हुई है जिसको हम एटमोसफेयर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. आंसर है इसका वेदर इज़ द एटमोसफेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम. किसी ख़ास वक्त पे जो भी एटमोसफेयर की कंडीशन है हमारे पास हम उसको बोलते हैं कि वो कहीं का भी वेदर होता है. जबकि क्लाइमेट वेदर वाइल क्लाइमेट इज़ द कंडीशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम. एक ख़ास जगह का एक लंबे अरसे तक का जो कंडीशन होती है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. अगर 1 या 2 दिन की बात करते हैं तो हम उसको वेदर बोलेंगे. अगर हम पूरा हफ्ता या महीने की कंडीशन को देखते हैं किसी जगह को तो हम उसको बोलते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट है ये. आई होप क्लास आप आज की रीडिंग और साथ में अपने दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद करेंगे और लिख लेंगे. अल्लाह हाफिज़ क्लास.